नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बोको हराम के इस्लामी कट्टरपंथियों ने नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में माईडुगुरी शहर में आज रॉकेट चालित ग्रेनेड फेंके और कई आत्मघाती हमले किए, जिनमें कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक हमलों में 80 लोग मारे गए, जिनमें 30 लोगों की मौत माईडुगुरी के दक्षिण पूर्व में स्थित मडागली में दोहरे आत्मघाती बम हमले में ही हो गई। पूर्वोत्तर में अडामावा राज्य में कमांडिंग अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल विक्टर इज़गुवू ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे एक व्यस्त बस स्टेशन के पास एक बाजार में 2 महिलाओं ने खुद को बम से उड़ा लिया। अधिकारी ने हमले की पुष्टि की, लेकिन कहा कि अभी मारे गए लोगों की संख्या की जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका ने कहा है कि परमाणु समझौते को पूरा करने की दिशा में बड़ी मात्रा में यूरेनियम को देश से बाहर भेजकर ईरान ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि ईरान ने 11 टन कम संवर्धित यूरेनियम को रूस भेज दिया है। इस साल जुलाई में 6 अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ ईरान ने एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार ईरान इस बात पर सहमत हो गया था कि वो अपने पास 300 किलोग्राम से ज्यादा कम संवर्धित यूरेनियम नहीं रखेगा। यूरेनियम को संवर्धित करने में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज की मात्रा को कम करेगा और वो प्लूटोनियम के उत्पादन को भी घटा देगा। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यौन दास्ता के लिए दक्षिण कोरिया से चल रहे विवाद के लिए माफी मांगी है। करीब 75 साल पहले के यौन दास्ता प्रकरण को लेकर सोमवार को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने माफी मांगी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में दशकों बाद गर्माहट की उम्मीद जताई जा रही है। जापान ने 1910 से 45 तक कोरिया को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर इस उत्पीड़न के लिए माफी मांगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा 2 लाख कोरियाई महिलाओं को यौन दासियों के रूप में इस्तेमाल करने के मामले पर दोनों देशों के बीच सोमवार को एक समझौता भी हुआ। सीरिया के होम्स शहर में सोमवार को 2 कार बम हमले हुए, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई जबकि 90 अन्य घायल हो गए। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि बम विस्फोट होम्स के अल जहरा में मुख्य चौराहे पर हुए। वहीं न्यूज एजेंसी साना ने होम्स के गवर्नर के हवाले से शुरुआत रिपोर्ट में 6 लोगों की मारे जाने की बात कही थी। अल जहरा जिले में अलविते अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इस माह के आरंभ में इसी जगह एक बम विस्फोट में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। कैलिफोर्निया राज्य में 68 साल के एक बुजुर्ग सिख को 2 व्यक्तियों ने बर्बरता के साथ पीटा और इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच घृणा अपराध के मामले के रूप में शुरू कर दी है। शनिवार सुबह कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो क्षेत्र में अमरीक सिंह बल पर हमला बोला गया। फ्रेस्नो पुलिस के सार्जेंट ग्रेग नोल ने कहा कि जिस समय ये घटना हुई उस समय बल काम पर जाने के लिए अकेले किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अमरीक सिंह बल की दाढ़ी थी और उन्होंने नीली पगड़ी भी पहनी थी। अमेरिका में सिखों को लोग मुसलमान समझकर हमले बोल रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।